नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है कि किस तरह से दिखाया जाता है कि वक्फ बिल किस तरह से मुसलमानों के पक्ष में है, किस तरह से मुसलमानों के हित में है, लेकिन सरकार वहां जवाब नहीं दे पाई सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने 7 दिन का वक्त मांगा है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हां, फिर अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं राहुल गांधी। ब्राउन यूनिवर्सिटीज में देंगे भाषण। जी हां, राहुल गांधी अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय, अनिवासी भारतीयों और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पदाधिकारियों और सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 21 और 22 अप्रैल को अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। इस 2 दिवसीय दौरे पर वह रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे और वहां के छात्रों एवं प्रोफेसरों के साथ बातचीत करेंगे। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 21 और 22 अप्रैल को रोड आइलैंड अमेरिका स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। वे वहां व्याख्यान देंगे और फैकल्टी व छात्रों के साथ संवाद करेंगे। इस दौरे के दौरान राहुल गांधी अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय, अनिवासी भारतीयों और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पदाधिकारियों और सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी राहुल गांधी सितंबर 2023 में अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार यानी आज भी सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं दायर की जाए, उन्हीं पर सुनवाई होगी। तब तक सरकार को 3 निर्देश मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में ऐसे 5 पॉइंट तय करने होंगे। सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाए नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करे। पटना में आज गुरुवार को यानी महागठबंधन की 3 घंटे चली बैठक के बाद तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया। इससे यह साफ है कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सीएम फेस पर सीधे तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन यह जरूर स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी ही महागठबंधन को लीड करेंगे। सीएम फेस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए में सीएम फेस को लेकर भारी कंफ्यूजन है। वहीं सीएम फेस पर तेजस्वी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी बातों पर सहमति बन चुकी है, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, एक ही दिन में सब बता दे क्या। पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि आने वाली बैठक में इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी के साथ लेफ्ट की 3 पार्टियों यानी सीपीएम, सीपीआई और सीपीआईएम तीनों के नेता शामिल थे। राज्य से लेकर प्रखंड स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। ये कमेटियां समय समय पर आपस में बैठकर काम करेगी और अपने एजेंडे को एकजुटता से आगे बढ़ाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल से अनुरोध करूंगी कि अभी मुर्शिदाबाद के दंगा प्रभावित इलाके का दौरा नहीं करे। उन्होंने कहा कि बीएसएफ को जवाबदेही तय करनी होगी क्योंकि इसका न्यायाधिकार क्षेत्र सीमा से 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। सीमा पार कर बंगाल में प्रवेश करने वालों का ब्यौरा गृह मंत्रालय साझा नहीं कर रहा है। ममता ने कहा कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और विश्वास बहाली के उपाय किए जा रहे हैं। बनर्जी यह टिप्पणी उन खबरों की पृष्ठभूमि में आई है जिनमें कहा गया था कि राज्यपाल बोस पिछले सप्ताह मुस्लिम बहुल जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए मुर्शिदाबाद जाने की योजना बना रहे हैं। बनर्जी ने शुक्रवार को राज्यपाल के जिले का दौरा करने की संभावना संबंधी खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं गैर स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वह भी मुर्शिदाबाद का दौरा न करे। मुख्यमंत्री ने कोलकाता में संवाददाताओं से कहा कि मैं राज्यपाल से कुछ और दिन इंतजार करने की अपील करूंगी क्योंकि विश्वास बहाली के उपाय किए जा रहे, स्थिति सामान्य हो रही है।
अब आपको मंगलसूत्र बनवाना और भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि आज के दाम के हिसाब से 17 अप्रैल को नया ऑल टाइम हाई बनाया है गोल्ड ने। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 331 रुपए बढ़कर 94,910 रुपए पे बंद हुआ। हालांकि सोना आज 95,207 पर ओपन हुआ था। इससे पहले बुधवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 94,589 थी। वहीं चांदी की कीमत में आज गिरावट है। 1 किलो चांदी की कीमत आज 1424 रुपए गिरकर 95,151 रुपए प्रति किलो हो गई। इससे पहले चांदी का भाव 96,575 प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 का ऑल टाइम हाई बनाया था। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के कारण ट्रेड वार का खतरा बढ़ गया। इससे इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन कहीं पर भी आप मीडिया पर कोई चर्चा नहीं देखेंगे, जबकि हमारे यहाँ विशेषज्ञ कहते हैं कि हमको लाभ होने जा रहा है। मधुबन सोसाइटी के A11 यानी गुप्ता निवास में इन दिनों उदासी भरा माहौल है। ONGC के रिटायर्ड कर्मचारी JP गुप्ता और उनकी पत्नी पुष्पा गुप्ता की जिंदगी थम सी गई है। उनके 40 साल के बेटे अमित गुप्ता कतर में 4 महीने से बंद है। अमित टेक महिंद्रा के कंट्री हेड के तौर पर कतर और कुवैत में काम कर रहे थे। 1 जनवरी को कतर स्टेट सिक्योरिटी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। करीब 4 महीने बाद भी न तो अमित की रिहाई हुई, न ही ये साफ हुआ कि उन्हें किन आरोपों में हिरासत में रखा गया है। परिवार के लिए हफ्ते में 2 बार आने वाली 5-5 मिनट की ऑडियो कॉल ही बेटे से कांटेक्ट का अकेला जरिया है। ये कॉल भी सुकून देने के बजाय तनाव बढ़ा देती है। परिवार का कहना है कि अमित हर कॉल में बस यही कहता है कि मुझे बाहर निकलवाओ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ मर जाऊंगा। पत्नी का कहना है कि 4 महीने से अमित बिना किसी फैसिलिटी वाले कमरे में बंद है, वो डिप्रेशन में है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। आप इसकी कहीं पर भी मीडिया पर चर्चा देखेंगे नहीं देखेंगे। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को करीब 26,000 बर्खास्त शिक्षकों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द हुई है वह नई चयन प्रक्रिया पूरी होने तक पढ़ाना जारी रख सकते हैं, हालांकि उनका नाम 2016 के घोटाले मामले में नहीं आया हो। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई कोर्ट के फैसले से बाधित हो। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन को 31 मई तक भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। 31 दिसंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय की गुरुवार को लगातार तीसरे दिन 4 घंटे पूछताछ की। वाड्रा से 3 दिन में करीब 15 घंटे तक पूछताछ हुई है। ईडी ऑफिस से बाहर निकलने के बाद वाड्रा ने कहा कि मैं निडर हूं, खुद बता रहा हूं, मैं यदि बीजेपी में जाता हूं तो सारी कार्यवाही खत्म हो जाएगी, इनके वॉशरूम में साफ हो जाता हूं सब कुछ। मैं 2019 में भी इसी मामले में ईडी के सवालों के जवाब दे चुका हूं, करीब 15 बार जा चुका हूं। 10-10 घंटे मैंने सवालों के जवाब दिए हैं, वही सवाल इस बार भी पूछे जा रहे हैं, कोई नए सवाल है ही नहीं। हर चीज क्लियर है, सारे जवाब दिए जा रहे हैं। देखिए, अगर कल पब्लिक हॉलीडे नहीं होता तो मेरा जो जन्मदिन है वह मैं ईडी के ऑफिस में ही सेलिब्रेट कर रहा होता। भगवान का शुक्र है गुड फ्राइडे है, तो मैं अपना जन्मदिन परिवार के साथ सेलिब्रेट करूंगा। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।